अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि हमारे जो चिक्स होते हैं वो अक्सर क्यों मरते हैं। जो बच्चे निकलते हैं पेरेंट्स के अंडों से, जो चिक्स निकलते हैं उनमें से अक्सर चिक्स हमारे मर जाते हैं। उनकी क्या क्या रीज़न्स हैं, उनकी क्या क्या हम केयर कर सकते हैं। क्योंकि जो चिक्स होते हैं वो मोस्टली सर्दियों में मरते हैं और गर्मियों में भी मरते हैं। गर्मियों में कुछ कम मरते हैं, लेकिन सर्दियों में जो उनकी डेथ रेटिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि जब गर्मियों में सर्दियों में ज़्यादा मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी क्या रीज़न्स है कि क्यों मरते हैं, क्या हम इसकी केयर कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपने हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जब से चिक्स निकल आते हैं पेरेंट्स के, हमें उनकी केयर थोड़ी ज़्यादा करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि जब चिक्स निकल आते हैं तो उनको जो फीमेल है उसे मेल और फीमेल दोनों को फीड भी ज़्यादा करवानी पड़ती है। फीड ज़्यादा करवाने के साथ साथ फिर इनको जो हवा वगैरह है उनसे भी बचाना होता है, सर्दी से भी बचाना होता है। क्योंकि इस वीक अभी जो सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, ये कुछ ज़्यादा ही सर्दी है। मोस्टली कराची में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि अगर आपके चिक्स पैरिस के चिक्स हैं, मतलब फ़ीमेल ब्रीडिंग सीज़न भी है ये सर्दियों का, तो फीमेल ने अगर चिक्स वगैरह दे दिए हैं तो आप इनको जो केज है उस केज को किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दें जहाँ पे हवा थोड़ी कम लगती हो। मतलब कि जहाँ सर्दी थोड़ी कम पड़ती हो, ज़्यादा सर्दी ना पड़ती हो। क्योंकि जो सर्दी का असर है उन बच्चों पे ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि ये बच्चे होते हैं ना, तो इनके फीदर्स देखें सही तरह से नहीं निकले होते, इसके भी फीदर सही तरह से नहीं निकले हुए थे। और जो कुछ पेरेंट्स बच्चे होते हैं उनके फीदर सही तरह से नहीं निकले हुए होते। अगर हम उनकी केयर नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते, हम केज को खुला छोड़ देते हैं, उनमें 100 वाट का बल्ब भी नहीं यूज़ करते, तो बस वैसे जो पेरेंट्स को सर्दियों से कैसे बचें इसकी मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, लास्ट वीडियो में जो मेरी थी। और दूसरी बात ये, आज मेरा पेरेंट्स भी इसकी डेथ हो गई है। तो इसकी डेथ जो हुई है वो सर्दी की वजह से ही हुई है। वो ऐसे हुई है कि जो इसका जो बल्ब लगा हुआ था वो रात के टाइम फ्यूज़ हो गया था। तो मुझे इतना पता नहीं था, ये एक ही चिक्स था और जो इसके साथ के थे वो 2 थे, वो बाहर निकल आए थे, मतलब कि अपनी मटकी से बाहर आ गए थे। तो उनके फेदर्स वगैरह भी कंप्लीट आ चुके थे, पर भी उसके पूरे निकल चुके थे। इसके अभी देखे नहीं निकले हुए, तो इनके पूरे निकले हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब इनके पर पूरे नहीं निकले तो ये अपनी बॉडी से हीट जनरेट नहीं कर सकते। जो उनकी बॉडी है वो हीट पैदा नहीं कर सकती। और जो इनके फीदर्स होते हैं वो जब पूरे नहीं निकलते तो ये जो होता है ना, बाहर की जो सर्दी वगैरह है उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। गर्मी तो वो कुछ ना कुछ हद तक बर्दाश्त कर लेते हैं, तो जो सर्दियाँ होती हैं वो ठंडी हवा, ठंड को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मोस्टली इनकी डेथ हो जाती है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ये भी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सका और डेथ हो गई है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो इनकी मेल अगर मर गया है, उड़ गया है, तो फीमेल की फीड ना करवाने की वजह से और हमारे ख्याल ना रखने की वजह से जो हमारे चिक्स होते हैं वो अक्सर मर जाते हैं। फीमेल जब फर्स्ट ब्रीडिंग होती है ना, तो उस वक्त फीमेल इनको ज़रा सही तरह से फीड नहीं करवा सकती, क्योंकि जो उसकी फर्स्ट ब्रीड होती है। तो इसलिए तो आपको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि इनको देखना चाहिए कि भाई पेरेंट्स को जो फीमेल है वो फीड करवा रही है या फिर फीड नहीं करवा रही, या फिर कोई और रीज़न्स है। तो सर्दी से इसका ख्याल कैसे रखें, आप इसको 100 वाट का बल्ब लगा दें और जो आपका केज है उसे आप कवर कर लें। केज को आप मोस्टली कवर कर लें उससे शापर से, और अंदर बल्ब जलता रहे ताकि जो इसकी हीट है वो मेंटेन रहे, जो केज की टेम्परेचर है वो केज का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर आपने कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं तो आप कॉलोनीज़ में हीटर वगैरह लगा लें ताकि जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहे। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि जो इनके पैर पे ये वेस्ट वगैरह लगा हुआ है तो इसको कैसे निकालें। ये खुद ब खुद ही निकल जाता है जब बच्चे केज से बाहर आते हैं। तो मैंने इसको नहीं छेड़ा था, मैं इनको निकालने वाला ही था लेकिन मैंने फिर नहीं निकाला। उसकी रीज़न यही है क्योंकि जो इसके जो देखें नेल्स हैं पैर पे, अगर मैं इनको खुरचता या फिर किसी और चीज़ से निकालता तो इनके नेल्स वगैरह डैमेज हो जाते सारे। तो मैंने इसलिए ना इनको खुरचा ना कुछ किया है। ये जो सर्दियाँ कहता हूँ, जब ये मटकी से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के बाद खुद ही ये जब चलते हैं, उड़ते हैं, चलते हैं, तो इनके जो पैर से है ना खुद ही निकल जाते हैं। मेरे जो और 2 चिक्स थे उसके भी ऐसे ही खुद ब खुद ही निकल गए थे, मैंने उनको कुछ भी नहीं किया था। लेकिन मैंने थोड़ी बहुत गलती ये कर दी थी कि इसका ख्याल मैंने ज़्यादा नहीं रखा, इसको ज़्यादा मैंने नहीं देखा, थोड़ा इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से मेरी इस पैरेट्स की डेथ हो गई है, चिक्स की डेथ हो गई है।
लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हो जाते हैं उनके जो फीदर्स वगैरह हैं, वो पर वगैरह हैं, वो पूरे आ जाते हैं, तो ये अपनी बॉडी की हीट खुद ही जनरेट करना शुरू कर देते हैं। इनकी बॉडी जब फूड इनकी डाइजेस्ट वगैरह होती है, जब इनका जो खाना होता है, दाना वगैरह वो हज़म होता है, तो उनकी बॉडी में खुद ही हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है। और जब इनके पर आ जाते हैं तो वो बाहर की ठंड को बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि जो बाहर की जो ठंड है, हवा है, जब इनके पर पूरे निकल आते हैं तो ये पर फैला के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी को इतनी सर्दी का सामना करना नहीं पड़ता। और जो ठंडी हवाएं वगैरह हैं वो भी इन पे अक्सर असरअंदाज नहीं होती हैं, क्योंकि जो इनके पर होते हैं वो इनको हवा को रोक लेते हैं इनकी बॉडी तक जाने से। तो लेकिन जैसे ये छोटे होते हैं, अभी भी ये कुछ बड़ा ही था, लेकिन कुछ चिक्स होते हैं जो और ही छोटे होते हैं, कुछ ज़्यादा छोटे होते हैं। मोस्टली जब फीमेल अपने चिक्स को छोड़ जाती है, मतलब कि अगर हम ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं फास्ट, तो जो चिक्स होते हैं वो इतने ही होते हैं, तो जो फीमेल है वो मटकी से बाहर निकल जाती है। मोस्टली वो मटकी से बाहर रहती है। वो मटकी से बाहर इसलिए रहती है क्योंकि उनके दोबारा क्रॉस हो जाता है, और वो जब तक ये चिक्स थोड़े बड़े होते हैं वो फीमेल दोबारा एग्स ले कर देती है। मेरे साथ भी पिछली ब्रीड में ऐसा ही हुआ था। मेरे जो चिक्स थे वो इससे थोड़े बड़े थे, और जो हमारी फीमेल थी वो मटकी से बाहर निकल गई थी। मोस्टली मटकी से बाहर ही रहती थी, क्योंकि उसने उसके बाद दोबारा क्रॉस कर दिया था। और जब चिक्स थोड़े बड़े हुए थे, मतलब उनके फीदर्स वगैरह थोड़े कंप्लीट आ गए थे, लेकिन वो मटकी से बाहर नहीं निकले थे, तो उस वक्त मेरी जो फीमेल है उसने दोबारा एग्स ले कर दिए थे। तो मुझे मजबूरन अपने जो चिक्स हैं उनको अलहदा करना पड़ा, और उसको फीमेल्स को अलहदा करना पड़ा। तो मोस्टली ये भी रीज़न है कि जो बच्चे हैं होते हैं वो उनको अकेला छोड़ जाने की वजह से जो फीमेल है उनको प्रॉपर हीट नहीं दे सकती, चिक्स को नहीं देती, वो नेक्स्ट ब्रीड के चक्करों में वो बाहर निकल जाती है। तो फिर जो हमारे अक्सर जो चिक्स हैं वो अपनी बॉडी से खुद हीट जनरेट नहीं कर सकते, और उनकी डेथ सर्दी लगने की वजह से हो जाती है। तो मेरा एक ये मैसेज है, आप अपनी चिक्स का सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा केयर किया करें, ख्याल रखा करें। किसी ऐसी जगह पे उसे रखें जहाँ पे हवा नहीं आती हो, मतलब कि धूप आती हो और हवा नहीं आती हो ज़्यादा, सर्दी ना आती हो, और अपने केज को कम्प्लीटली उससे कवर कर लें शॉपर वगैरह से, ताकि जो हवा है वो अंदर तक ना जाए। और अंदर एक 100 वाट का बल्ब यूज़ कर लें, ताकि जो थोड़ी बहुत बल्ब येलो कलर का जो होता है 100 वाट का, तो वो थोड़ी बहुत जो हीट है वो जनरेट करता रहे, ताकि आपके जो पैरेट्स हैं उनको थोड़ी बहुत हीट मिलती रहे। तो इंशाल्लाह ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मैं हाजिर हूँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।